हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है पुराने समय में राजा महाराजा मुजरिमों को मौत की सजा देने के लिए एक भेड़ या फिर एक बकरी का इस्तेमाल करते थे। और ये जो भेड़ बकरी होते थे वो बड़ी आसानी से इंसान की जान निकाल लेते थे, जिसमें इंसान का ना तो खून निकलता था और ना ही इंसान को दर्द होता था। लेकिन फिर भी ये सजा दुनिया के सबसे खौफनाक मौत की सजा में से एक थी। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो ना कि यार भला भेड़ और बकरी किसी इंसान को जान से कैसे मार सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही अजीबोगरीब मगर खौफनाक मौत देने की सजा के बारे में बताऊंगा। उसी में से एक है आयरन बुल पनिशमेंट। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी। ये एक सांड का स्टैचू होता था जिसे कांसे के मेटल से बनाया जाता था। ये स्टैचू अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। इस सांड के साइड में एक दरवाजा होता था जिससे किसी मुजरिम को इसके अंदर डालकर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। उसके बाद सैनिक इस सांड के स्टैचू के नीचे आग जलाते थे जिससे मुजरिम इस सांड के अंदर ही भुनने लगता था। इस सांड के स्टैचू के अंदर एक ऐसा डिवाइस भी लगा होता था जो मुजरिम की चीख को सांड की आवाज में कन्वर्ट करके बाहर निकालता था, जिससे बाहर खड़े लोगों को ऐसा सुनाई पड़ता था मानो कोई सांड जोर जोर से चीख रहा हो। इस सजा के बारे में एक और बहुत मजेदार बात है कि जिसने इस सजा देने के तरीके का आविष्कार किया था उसका नाम था पेरिल्स। पर जब पेरिल्स ने इस चीज को ग्रीस के राजा फलारिस के सामने पेश किया तो फलारिस ने सबसे पहले उसे ही इस सांड के अंदर डालकर मरवा दिया। अगला है बैम्बू पनिशमेंट। बांस एक ऐसा पेड़ है जो बहुत जल्दी बड़ा होता है और कभी कभी तो बांस का पेड़ एक ही रात में लगभग 2 फीट तक बड़ा हो जाता है। और इस बात को प्राचीन चाइना के लोग जान चुके थे, इसलिए प्राचीन चाइना के लोग मुजरिमों को सजा देने के लिए इस तरह के बांस के पेड़ के ऊपर मुजरिमों को लटकाकर बांध देते थे। और जैसे जैसे बांस का पेड़ बड़ा होता रहता था तो बांस का पेड़ धीरे धीरे इंसान के शरीर को चीर कर निकल जाता था। इस तरीके से इंसान धीरे धीरे अपनी मौत को होते हुए देखता था। ये सजा वाकई काफी दर्दनाक होती थी। अगला है माउस पनिशमेंट। दोस्तों, चूहों ने कभी न कभी आपके किसी सामान में छेद किया होगा या फिर आपके घर के किसी कोने में कोई सुरंग तो बनाया ही होगा, लेकिन क्या कभी चूहों ने आपके पेट में छेद किया है? नहीं ना। पर 17वीं सेंचुरी में रोम की सरकार कैदियों को बड़े ही अलग तरीके से सजा देते थे। रोम के लोग कैदी को लिटाकर उसे कस के बांध देते थे ताकि कैदी हल्का सा भी हिल डुल ना सके। उसके बाद एक चूहों से भरा हुआ पिंजरा कैदी के पेट के ऊपर रख दिया जाता था और इस पिंजरे के ऊपर एक कढ़ाई में कोयले के अंगारों को भर देते थे, जिससे पिंजरे के सारे चूहे गर्मी से बचने के लिए कैदी के पेट में छेद करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगते थे। अब जिस सजा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस सजा के बारे में आपने अपने फैमिली मेंबर से कभी न कभी सुना होगा, और वो सजा है एक बड़ी सी कढ़ाई में इंसान को तेल में तलना। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बहुत बुरे काम करता है उसे नरक में गर्म तेल में तला जाता है। पर इस सजा को पुराने समय में एशिया और यूरोपीय देशों के लोग कैदियों को हकीकत में इस सजा को देते थे, लेकिन इस सजा में तेल के बजाय उबलते हुए पानी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ तो थे नहीं जो मुजरिमों को सजा देने के लिए हर बार महंगे तेल को बर्बाद करते। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि राजा महाराजा मुजरिमों को सजा देने के लिए भेड़ या फिर बकरी का इस्तेमाल किस तरह से करते थे और क्यों ये सजा दुनिया की सबसे खौफनाक मौत की सजा में से एक थी। देखिए, वैसे तो भेड़ बकरी खतरनाक नहीं होते हैं, मगर ये जो हम इंसानों का दिमाग होता है ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसके इस्तेमाल से हम किसी मामूली चीज को भी एक बहुत खतरनाक हथियार में बदल सकते हैं। और ऐसा ही किया जाता था पुराने समय में। सबसे पहले एक टेबल पर मुजरिम को लिटाकर उसके हाथ पैरों को बांध देते थे। उसके बाद एक खास तरह का नमक का घोल बनाकर मुजरिम के पैरों के नीचे लगाते थे, जिससे भेड़ बकरी इस नमक की खुशबू से मुजरिम की तरफ खींचे चले आते थे और फिर मुजरिम के पैरों पर लगे नमक के घोल को अपनी जीभ से चाटने लगते थे, जिससे मुजरिम को गुदगुदी होने लगती थी, जिससे मुजरिम लगातार 1-2 घंटे तक हंसता ही रहता था। इस वजह से मुजरिम हंसते हुए अपना दम तोड़ देता था। दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।